इंडिया साउथ अफ्रीका का तीसरा T20 और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं फ्री टिकट्स। कहां के? मेगा लीग के फ्री टिकट। कैसे? सब कुछ बताऊंगा। अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। देखो इस पूरे मैच में पहला T20 तो बहुत फाड़ गया था हमारा, अर्शदीप कप्तान था, बहुत मजेदार मैच हुआ। दूसरे T20 में हमारी हालत पतली हो गई क्योंकि हमारा कप्तान था रबाड़ा, पूरी उल्टी पड़ गई थी वो टीम। तब मैंने आप सबसे वादा किया था कि अगर किसी का इस मैच में लॉस हुआ है, लॉस रिकवरी के साथ साथ 3 गुना प्रॉफिट कराऊंगा वुमेन्स के मैच में। मैं 4.5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया था, 1 लाख मेरा वापस आया था, 3.5 लाख का लॉस था मेरा सेकंड T20 में। उसके बाद 15.5 लाख की मेरी विनिंग आई थी वुमेन्स वाले मैच में एशिया कप के, जिसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो वापस जाके देख सकते हो, टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हो मेरी विनिंग 15.5 लाख। मैंने क्या कहा था? लॉस रिकवरी प्लस 3 गुना प्रॉफिट करके दिखाया। और सारे 2 मेंबर्स, 3 मेंबर, 4 मेंबर जितने कॉन्टेस्ट खेला एक तरफा विन हुआ, एक तरफा जीते सारे के सारे कॉन्टेस्ट। और ये मेरी विनिंग कुछ इस तरीके से थी जो आपने देख ली होगी। अब आपको करना क्या है? ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद करना क्या है? कमाना है और फ्री गिव अवे ज्वाइन करने हैं। गारंटेड BMW बाइक भी तो लेके जानी है अपने घर पे। तो पहले मैं आपको फ्री टिकट के बारे में बता देता हूं। अक्टूबर का महीना चल रहा है, काफी मजेदार महीना है, दशहरा है, दिवाली है, खुशियों का माहौल है, हर तरफ इतनी खुशियां फैला देंगे कि मजा आ जाए। फिर और सबसे बड़ा खुशी का जो पल होता है वो जब होता है जब जेब में पैसा आता है। और जेब में पैसा कैसे आता है? बल्लेबाजी डाउनलोड करके। डाउनलोड का भी लिंक आपको मिल जाएगा, साइन अप कर लो, बोनस भी ले जाओ। और यहाँ पे अगर आप मिनिमम फर्स्ट डिपॉजिट 100 रुपए का करते हो तो एक आपको 10 रुपए का टिकट मिल जाएगा, बाजीगर टिकट, जिससे आप खेल सकते हो। ये वाला कोड यूज कर लेना, October 100। और अगर आपको चाहिए 49 रुपीज का फ्री बाजीगर टिकट, मेगा लीग टिकट, तो यूज कोड October 200। मिनिमम फर्स्ट डिपॉजिट कर देना 200 रुपए का, तो 200 रुपए पे आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना 25% यहां पे आपको एक्स्ट्रा रियल कैश मिल रहा है। तो ये तो हो गया लो इन्वेस्टर के लिए। बड़े इन्वेस्टर के लिए भी एक जादूगर वाली जो कहते हैं ना, एक छड़ी लेके अभी घुमा दूंगा, अभी देखना आपको एक और कोड मिलेगा। किधर है भाई? इधर है। हाँ, तो अब देखो, पहले तो 100% गारंटेड BMW मिल रही है यहाँ पे, एक नहीं दो नहीं, सभी बल्लेबाजी यूजर्स को 100% यूजर्स को मिलेगी 100% गारंटेड BMW G310RR। और यहाँ पे 7th लेवल तक आप पहुंच जाओ और ले जाओ। और ये मैं पहुंच जाऊंगा, मैं 20 तारीख तक ही पहुंच जाऊंगा, और देखना 20 तारीख को ही इसे क्लेम भी कर लूंगा। अब बात करते हैं बड़े डिपॉजिट के लिए। 25,000 से 1 लाख रुपए डिपॉजिट करो, खेल 3 ये अप्लाई कर देना, और 3% रियल कैश मिलेगा। मतलब 1 लाख पे रियल 3,000, और बोनस तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही। और अगर आप छोटा और मतलब 10,000 वाले डिपॉजिट हो, मीडियम डिपॉजिटर हो, 10,000, 4,000, 500, 100 से ये वाले कोड यूज कर लेना, आपको काफी सारे मेगा लीग के टिकट मिल जाएंगे। जैसे यहां पे देखो, फ्री मेगा लीग टिकट वर्थ 1,000 रुपए की मेगा लीग की टिकट फ्री आपकी, अगर आप डाल रहे हो 10,000। अगर आप डाल रहे हो 4,000 रुपए तो 400 रुपए की लीग फ्री। डाल रहे हो 550 रुपए की लीग फ्री। और अगर 100, भाई देखो लो इन्वेस्टर मेरे सबसे प्यारे इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि वो एक कम बजट से लड़ने को आते हैं। मतलब समझते हो, वो लो इन्वेस्टर मेरे फेवरेट पता है क्यों हैं? क्योंकि वो एक जज्बे के साथ आते हैं। हाई इन्वेस्टर का क्या है? पड़ा है भाई, हम लोगों पे बैकअप है, हार गए तो दोबारा ज्यादा इन्वेस्ट करके दोबारा जीत जाएंगे, प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन लो इन्वेस्टर एक संघर्ष करने आता है, उसको जीतने के लिए यहां पे आप अपना बाजीगर टिकट भी ले लो और दिमाग से इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि ये खेल वित्तीय जोखिम इसमें शामिल होता है, फाइनेंशियल रिस्क, इस चीज का ध्यान रखना, इन्वेस्ट केयरफुली। ये सारे कोड मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब जरा हम चल लेते हैं अपने मैच की तरफ। बल्लेबाजी नहीं है तो डाउनलोड कहां से करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डाउनलोड करें, साइन अप करें, आपको बोनस भी मिलेगा। वो बोनस आप कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग में भी कुछ परसेंटेज यूज कर सकते हो। चलो अब करते हैं बात। एक तरफ रहने वाले रोहित शर्मा और एक तरफ टेम्बा वुमन, और ये बंदा रीजा हेंड्रिक्स की प्योर जगह खा रहा है। एक ऐसा प्लेयर जिसका लास्ट, अगर मैं लोएस्ट स्कोर बताऊं ना तो आप हैरान हो जाओगे। रीजा हेंड्रिक्स का जो सबसे खराब स्कोर है ना पिछले 5-6 इनिंग्स में, वो है 45 रन का, मतलब उसका सबसे खराब। और इसका सबसे अच्छा पता है क्या है? 0। पहले मैच में 0, दूसरे मैच में इसी बंदे ने इंडिया को जिताया था। अगर ये वो मेड इन नहीं खेलता ना तो 16 रन जो शॉर्ट पड़ गए थे। 7 बॉलें खेली है भाई साहब ने, स्ट्रगल किया है। ड्राइव की बॉल लेफ्ट, कट की बॉल लेफ्ट, 238 चेज कर रहा है बंदा, और 238 रन चेज करने में बॉल लेफ्ट कर रहा है।
238 वनडे में भी कोई लेफ्ट नहीं करता अगर वनडे मैच हो रहा था जिस तरीके से ये, तो ये भागता भागता एक दिन ऐसे निकल जाएगा कि इस फ्रेम में आपको एक नया कप्तान नजर आएगा साउथ अफ्रीका का। तो इस मैच में क्या होने वाला है, बड़े प्लेयर काफी नहीं खेलने वाले हैं। मैं आपको भी बताऊंगा कौन कौन नहीं खेल रहा है इस मैच में, किस किस बड़े अच्छे प्लेयर की वापसी हो सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको दूंगा ग्रैंड लीग की प्लेयर्स, कैप्टन वाइस कैप्टन, स्मॉल लीग की टीम, और फिर से एक बार जीतने की तरफ हम करते हैं रुख अपना। सारथी आगे लो प्लेइंग 11 की तरफ। इंडिया की प्लेइंग 11 में केएल राहुल आपको नहीं नजर आएंगे, रेस्ट करा दिए गए। विराट कोहली नहीं नजर आएंगे, रेस्ट करा दिया गया है। अय्यर की वापसी हो सकती है, चहल की वापसी हो सकती है, और यहां पे पंत को ओपनिंग करवाई जा सकती है, और एक मिडिल ऑर्डर में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रखा जा सकता है। अब अश्विन के खेलने के चांसेस बन गए, क्योंकि राहुल और अपने विराट भाई दोनों ही नहीं है इस टीम में। तो ओपनर रह सकते हैं रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, वन डाउन अय्यर, सेकंड डाउन सूर्य कुमार यादव, फिर आ सकते हैं डी के, उसके बाद अक्षर पटेल, फिर अश्विन, फिर चहल, हर्षल पटेल, दीपक चहर, अर्शदीप सिंह, मोंटी पाही। ये पूरी टीम खेल सकती है, और इसमें एक दो चेंजेस और हो सकते हैं। जो अभी तक बेंच पे बैठे थे बंदे, बेंच से हटाया जाएगा, प्लेइंग 11 में से किसी को निकाला जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं इसको क्लीन स्वीप मारे इस सीरीज को। रोहित शर्मा अब इतने दिन बाद एक ऐसा कप्तान आया जिसने साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज में हराया। अगर साउथ अफ्रीका की टीम में आपको बता दूं, पावर प्ले में आपको मोंटी पाजी, दीपक चहर, हर्षल पटेल कमी नजर आएंगे। अगर दोनों राइटी होते हैं, मान लो डिकॉक जल्दी आउट हो जाता है, तो अक्षर पटेल वरना अश्विन। मिडिल ओवर में नजर आएगा चहल, मिडिल ओवर में ही अपने पूरा स्पेल खत्म कर जाएगा अक्षर पटेल। मिडिल ओवर प्लस डेथ में आपको नजर आएगा हर्षल पटेल। दीपक चहर का एक ओवर होगा डेथ का, और 2 ओवर पावर प्ले में, और डेथ के 2 ओवर अर्शदीप सिंह के रहने वाले हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। कुछ इस तरीके से इंडिया की स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस वाले मैच में। वहीं अगर हम देखें साउथ अफ्रीका का लाइनअप, तो साउथ अफ्रीका के लाइनअप में इक्का दुक्का जो चेंज, मुझे पॉसिबल चेंजेस नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बहुत बढ़िया खुशखबरी लाया हूं आप लोगों के लिए। 5,000 रुपए मिलेंगे 20 लकी विनर्स को। 100 लकी विनर्स मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि यार कमेंट आते ही इतने थे, मतलब लोग कितने सही होते थे, जिनके 15-20 लोग ही सही होते थे और जाते थे 15-20 हजार। तो अगर 15-20 कमेंट सही आ रहे हैं, बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत छानबीन करने के बाद, हमारी ऑफिस की टीम ने एक फैसला लिया कि क्यों ना हम उन लकी विनर्स को ज्यादा पैसा दें जो आते हैं विनिंग लिस्ट में हमारी। 100 तो कमेंट डेली सही नहीं आ पा रहे थे, तो हमने क्या करा, 20 लकी विनर्स निकाले 1 लाख के फ्री गिव अवे में, और हर लकी विनर को मिलेगा 5,000 का पेटीएम कैश। क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि नया गिव अवे आप लोगों के लिए और आसान कर दिया है। 3 आसान सवाल, आप समझ जाओगे कि कितने आसान होने वाले हैं। ध्यान से सुनना अगर आप जीतना चाहते हो। 5,000 रुपए का पेटीएम कैश, 20 लकी विनर्स, बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप उस 20 में आ गए तो बल्ले बल्ले, वारे न्यारे। तो 20 लकी विनर्स को मिलेगा 5,000 का पेटीएम कैश। 3 सवाल करूंगा, तीनों के जवाब सही हो तो लेके चले जाओ 5,000 का पेटीएम कैश। बशर्ते सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसा जो अंगूठा नजर आ रहा है उसे अभी के अभी लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें। और साथ ही साथ आपको एक और चीज बता देता हूं, जब तीनों जवाब आपके सही हो, मैच के खत्म होते ही आधे घंटे के अंदर, देखो 5,000 का अमाउंट मिल रहा है विनर को। और फिर मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब मैच खत्म हो जाता है ना, उसके बाद लग जाते हैं हम नेक्स्ट मैच की तैयारी में। तो मैं भी चाहता हूं कि आप आधे घंटे के अंदर कर दे, ताकि आपका विनिंग अमाउंट जल्दी से जल्दी पहुंचे और हम नेक्स्ट मैच पे पहुंचे। आधे घंटे के बाद अगर आप करते हो तो भूल जाओ, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि तब पूरी टीम लग जाती है दूसरे मैच के काम पे। ये चीज आप ध्यान रखना। वीडियो भी ये एडिट होती है, जैसे नई वीडियो बनाऊंगा तो वो एडिट होगी, यूट्यूब पे अपलोड होगी, टैग्स लगेंगे, दुनिया भर का काम होगा, डिस्क्रिप्शन डलेगी, सारी चीजें आपके लिए होंगी। वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पे फैंटेसी काउंसिल को टैग करो, टैग करने के बाद ले जाओ 5,000 रुपए का पेटीएम कैश। तो 3 आसान सवाल में सबसे पहला सवाल है मेरा, कितने प्लेयर्स आज कैच आउट होंगे? यार 22 प्लेयर हैं, इतने आसान पूछूंगा। फॉर्मेट बता देता हूं, देखो आंसर 1, आंसर 2, इस तरीके से लिखने आपको, आंसर 3। इस सवाल में आप 2 ऑप्शन लिख सकते हैं ऐसे और करके, यहां आपको एक ही आंसर लिखना होगा, यहां भी आपको एक ही आंसर लिखना होगा। तो पहला सवाल है, कितने प्लेयर्स आज कैच आउट होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि भाई आज हो सकते हैं 7 प्लेयर्स हो सकते हैं कैच आउट। तो मेरा पहला जवाब हो गया 7। अब जो मतलब दूसरा और तीसरा सवाल जो बाकी बचे 2 सवाल है, वो मैं वीडियो में आपसे आगे पूछूंगा, बने रहना। अब पहले देख लेते हैं साउथ अफ्रीका का लाइनअप। ठीक कर लूं मैं इसे,
हाँ, साउथ अफ्रीका में क्विंटन डीकॉक और टेम्बा बबूमा जो बस खेल रहा है और कप्तानी में मजे ले रहा है। राइलर रूजो की जगह रीजा हेंड्रिक्स मुझे नजर आ सकता है यहाँ पे, वरना मेरे हाथ में एक बार साउथ अफ्रीकन टीम दो, सबसे पहले भाई साहब को बाहर करूंगा। और अगर मुझे यहाँ पे रिजर्वेशन का भी ख्याल रखना है तो मैं अपना शम्सी, रबाड़ा, लुंगी अंगिड़ी इन सबको रखने के बाद बबूमा को बाहर करके रीजा हेंड्रिक्स से ओपन कराऊंगा। कप्तान बनाऊंगा मैं या तो डेविड मिलर को या फिर एडन मार्करम को, क्योंकि डीकॉक से कप्तानी नहीं होती है। इन दो में से किसी को कप्तान बना दूंगा, साउथ अफ्रीका टीम वर्ल्ड कप उठाने वाली टीम बन जाएगी। इनके पास ऐसा पेस अटैक और बैटिंग अटैक है, लेकिन अपने को क्या, अपने को तो पैसा निकालने का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रूजो, मार्करम, डेविड मिलर, स्टब्स, पार्नेल, रबाड़ा, महाराज, नॉर्के, शम्सी। अब यहाँ पे स्टब्स की जगह ये खिला सकते हैं ड्वेन प्रिटोरियस को, क्योंकि इन्हें पिछले मैच में एक चीज समझ आ गई कि हम एक बॉलर शॉर्ट खेल रहे हैं और 1 डाउन पे हमारे पास कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है। दोनों मैच में छोड़ा था, दोनों में 0 चटका के गए हैं राइलर रूजो भाई। तो यहाँ पे बहुत एविडेंट चेंज क्या हो सकता है, इसकी जगह रीजा, स्टब्स की जगह आपको प्रिटोरियस देखने को मिल सकता है और खेल सकता है। आज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस वाले मैच में वो खेल सकता है, बाकी इधर कोई चेंज नहीं। तो अब आपको मैं बताता हूं, पावर प्ले में आपको नॉर्किया, महाराज और रबाड़ा, पार्नेल ये चारों नजर आ जाएंगे। ये डेथ में 1 ओवर, ये डेथ में 2 ओवर, नॉर्किया डेथ में 1 ओवर, शम्सी मिडल ओवर में अपना पूरा कोटा कंप्लीट कर जाएगा और ये पावर प्ले और मिडल ओवर में खत्म। यहां प्रिटोरियस खेलता है तो आप समझ जाओ या तो नॉर्किया या फिर शम्सी, इन 2 के ओवर कटेंगे, पक्की वाली बात है। ये स्ट्रेटेजी से साउथ अफ्रीकन टीम खेलने वाली है। वहीं अगर हम आगे चलें और इस मैच की बात करें तो बैटिंग पैराडाइज विकेट है, बहुत अच्छी बैटिंग के लिए रहती है। शर्मा जी ने यहाँ पे शतक भी मार रखा है, बिल्कुल सही सुना है आपने, शर्मा जी ने यहाँ पे शतक भी चटका रखा है। हाई स्कोरिंग वेन्यू है, फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे 201 रहता है। अगर मैं यहाँ के 2 मैच देखूं जो 2020 में होते, 142 श्रीलंका ने बनाए, इंडिया 144 बना गई, 12 विकेट गिरे, 7 पेसर्स को मिले, 5 स्पिनर को मिले। 260 बनाए थे इंडिया ने यहाँ पे, श्रीलंका ने बनाए थे 172 रन, 15 विकेट गिरे थे, 7 पेसर्स को, 7 स्पिनर को, 88 रन से इंडिया ने वो मैच जीत लिया था। और ये वही मैच है जिसमें शर्मा जी का बल्ला बोला था। 2 मैच इंडिया ने खेले, दोनों जीती हुई है, दोनों लंका लगाई थी इन्होंने। हेड टू हेड रिकॉर्ड अब इंडिया की टैली में एक और बढ़ गया, 13 मैच इंडिया जीती हुई है, वहीं 8 मैच ऐसे जीती हुई है साउथ अफ्रीका। बैटिंग फर्स्ट करके 2, सेकंड करके 6 और सेकंड करके ऑलमोस्ट पिछला मैच भी इन्होंने निकाल दिया था जो कुछ इस तरीके से हुआ था। एक बार उसको डिस्कस करते हैं, एक अच्छा मैच, एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊंगा आपको इस मैच के बारे में मैं। राहुल ने मारे थे 57, 43 रोहित ने, कोहली ने 49, सूर्य कुमार ने 61, 17 रन, टॉप 5 चले थे। ऐसा बहुत रेयर होता है T20 क्रिकेट में। विकेट लेने वाला सिर्फ केशव महाराज था और वो ही हमारी टीम में नहीं था। तो ऐसे मैच भी हो जाते हैं कभी कभी। रबाड़ा खूब मार खाई। देखो तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया की तरफ से कितनी 50 लगी थी? 1 2 जी नहीं 4 लगी थी। रबाड़ा की 50, 57, 54 रन, वेन पार्नेल, तो 2 50 यहां से भी लगी थी। जब ये चेज करने आए तो बबुआ ने बहुत शानदार इनिंग खेली थी। अपने शतक से मात्र 100 रन से चूक गया था टेम्बा बबूमा, 69 कर दिया था डीकॉक ने, नॉट आउट। और बाद में मैच खत्म होने के बाद इसने मिलर को बोला था वेल प्लेड एंड आई एम सॉरी, क्योंकि ये उस लेवल पे नहीं खेल पाया था। मिलर ने भैया नॉट आउट 106 मारे थे, 7 छक्के 8 चौके, धुआंधार पारी। यहां से विकेट लेने वाले थे मोंटी बाजी, 2 विकेट और 1 विकेट लिया था अक्षर पटेल ने। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे कितनी 50 लगी है? 2, गलत, यहां से भी 4 50 लगी थी। अर्शदीप सिंह ने फास्टेस्ट 50 मारी यार, 60 रन, 4 ओवर में 62 रन और 19वें ओवर में तो धुआंधार नो बॉल, वाइड, छक्के चौके, जितना हो सकता था उतना मार खाई। इंडिया का 19 ओवर का सिलसिला लगातार चल रहा है। हर्षल पटेल 45 रन, 5 रन से अपने अर्धशतक से चूके, 53 रन अक्षर पटेल के भी थे। तो बढ़िया मार पड़ी थी इंडियंस को भी। ये मत समझना कि ये जो स्कोर कार्ड है ऐसे ही 221 पहुंच गया। इंडियन बॉलर भी पिटे, साउथ अफ्रीकन बॉलर भी पिटे, लेकिन हमारे वालों ने थोड़ा ज्यादा मार दिया। अब करते हैं हमारे की प्लेयर्स की बात। ये की प्लेयर आपको यूज करने अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में, मिनी ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 3-4 मेंबर्स में। हेड टू हेड की और 3 मेंबर की टीम भी मैं अभी आगे चल के आपको दूंगा, और 5000 वाला जो दूसरा सवाल है वो भी अभी आपके सामने मैं लाने वाला हूं। ओवरऑल रिकॉर्ड 29 मैच है, 17 इनिंग है, 261 रन है, विकेट भी 32 है। ये अच्छा बंदा है, इसको खिलाना चाहिए। साउथ अफ्रीका इसको ही नहीं खिला रही, रीजा हेंड्रिक्स को बिठा रखा है, इसको बिठा रखा है, समझ नहीं आती मेरे को ये चीज। हेड टू हेड अगर आप देखोगे तो इसके बैटिंग है 0, 20, 4, 29, 10, विकेट 1, 2, 1, 1, यहां कोई विकेट नहीं 7 मैच में।
लगातार अपना आ रहा है, विकेट लेता है, परफॉर्म करके जाता है। पिटोरियस अच्छा बंदा है, ये खिलाना चाहिए। लास्ट 5 T20 के अगर आप देखो ना, ओवरऑल T20 यहाँ पे 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, तो आप देख रहे हो 5 मैचों में विकेट लेस नहीं गया है और फिर भी अपनी टीम में जगह नहीं बना पा रहा है। IPL में भी ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलता है और इसने अपनी काफ़ी जगह बना ली थी। तो सोचो जो IPL लेवल का प्लेयर है वो नहीं खेलता। आ गया दूसरा सवाल। मिलर भाई ने पिछले मैच में बहुत मारा था, 5,000 रुपये का पेटीएम कैश है। 3 सवाल हैं, उसमें से दूसरा ये है। और एक बात और सुन लो, मैंने बहुत लोगों के उनके कमेंट पढ़े हैं, 2 सवाल होते हैं, एक का ही जवाब लिखते हैं और कहते हैं हमारा सही है, हमारा गिव अवे नहीं दिया। फेक है, ये गिव अवे नहीं देता है, नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि एक जवाब सही होने पे आपको गिव अवे मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब आप उसे फेक कह लो, जो मर्जी कह लो, वो आपकी इच्छा है। मैं जानता हूं हमारी ऑडियंस पढ़ी लिखी ऑडियंस है, वो समझती है। ये जो दूसरी जगह से आके उठ के आ जाते हैं कि यहाँ पे बस कमेंट करके निकल लो और बाद में एडिट करके इन्हें परेशान करो, तो यहाँ तुम कर लो परेशान, कोई पे ठंड नहीं, समझ जाओ। तो अब दूसरा सवाल, मिलर का विकेट कौन लेगा? कौन लेगा मिलर का विकेट? मैं बताऊं, मेरा आंसर 2 रहने वाला है। मिलर का विकेट लेगा अश्विन, अगर ये मैच खेल रहा है। अश्विन अगर ये मैच नहीं खेल रहा है तो चहल। और यहां 2 आंसर मत लिख देना, एक ही लिखना है। मान लो मैंने तो इसलिए बोल दिया ना, मैं वीडियो भी बना रहा हूं, लाइनअप के बाद तो मैं आपको वीडियो में क्या बताऊंगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अश्विन खेल रहा है तो अश्विन, वरना चहल। ये मेरा दूसरा जवाब है। अब चलते हैं हम अगले की प्लेयर की तरफ, जो रहने वाला है एच पटेल। देखो मार पड़ रही है, 7 मैच में 9 विकेट फिर भी है। पिछले मैच में विकेट लेस है, 2-1-4-1 विकेट लेके गया है। लास्ट 5 T20 अच्छे गए हैं, 0-2-1-0-0, 3 विकेट तो अच्छे नहीं गए हैं। मेरे मुंह से निकलेगी भैया, मेरे मुंह से निकल गई ये। 5 T20 एवरेज परफॉर्म किया है, लेकिन हाँ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इसके स्टैट्स बहुत अमेजिंग है। ये चीज ध्यान रखना, इंडिया पहले बॉलिंग करेगी, विकेट ले जाएगा। क्विंटन डीकॉक पिछले मैच में फॉर्म आ गया। ऐसे बंदे फॉर्म तलाशते हैं और जब फॉर्म में आते हैं तो रेगुलर रन करते हैं। 8 मैच में 243 रन है, 48 की एवरेज से इंडिया के अगेंस्ट। 69 नॉट आउट, 1-14-22, 79 नॉट आउट। ये जो एवरेज इतनी अच्छी है वो नॉट आउट की वजह से। पिछले 5 T20 में ये अब जाके फॉर्म में आया, वरना उससे पहले 1-7-7-0 है। अगला की प्लेयर है मेरा रोहित शर्मा। अगर वेन्यू पे देखोगे तो मेरा रीजन यही है, 118 रन है, बैटिंग विकेट यहाँ पे अच्छी रहती है। फिर से शर्मा जी का बल्ला बोल सकता है। लास्ट 5 T20 अगेंस्ट इनके तो 43-0-17-46-11 ओवरऑल, 43-0-9-12-11 कुछ इस तरीके से शर्मा जी का चल रहा है। 31 की एवरेज से साउथ अफ्रीका को मारते हैं, 15 मैच में 405 रन है। तो शर्मा जी का लड़का इस मैच में चलेगा, क्योंकि दोनों सीनियर प्लेयर इस टीम में नहीं है, ना KL राहुल है ना विराट कोहली है। तो किस पे आ जाती है जिम्मेदारी? शर्मा जी पे। एनरिक नॉर्किया, देखो अगर इस बंदे ने, साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग करी तो ये हो सकता है आपका डिफरेंशियल पिक। ये विकेट ले सकता है इस मैच में और मैं इस पर रिस्क लेने वाला हूं। 3 ओवर 41 रन, काफी मार पड़ी थी, कोई विकेट नहीं, लेकिन 8 मैच में 5 विकेट है। इस मैच में परफॉर्मेंस के चांसेस हैं। लास्ट 5 T20 इसके भी खराब गए हैं, 0-1-1-1-0, लेकिन इसको सही से यूज नहीं कर पा रहा है बबूमा। इसे पावर प्ले में पहले 2 ओवर में से 1 ओवर दो और डेथ के 2 ओवर दो, देखना ये कितने विकेट ले सकता है। दिल्ली में खेलता था, बहुत गजब की परफॉर्मेंस थी इसकी। तो उस तरीके से अगर इसे यूज किया जाए तो मेरे लिए तो ये एनरिक नॉर्किया फेवरेट प्लेयर है। चलो अब कप्तान, क्लियर चॉइस है आज, रोहित शर्मा चल सकता है इस मैच में, तो अपना कप्तान जरूर आप बना सकते हो दोनों केस में, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करेगा और खास तौर पे अगर पहले बैटिंग करे तो शर्मा मार देगा बड़ा स्कोर। क्विंटन डीकॉक फॉर्म में वापस आ चुका है और आप इसको अपना कैप्टन बना सकते हो। कीपिंग से भी ये मैच में पॉइंट देने वाला है। अगला मेरा कैप्टन, जो रिस्की कैप्टन है, वो है एडन मार्करम। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो 30+ स्कोर ये कर सकता है और इस मैच में हो सकता है 50 भी ठोक दे। तो थोड़ा ये चीज आप ध्यान रखना। इसके रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एवरेज इसकी 24 की भले ही है, लेकिन एवरेज इसकी 41 की है और 24 की इसकी एवरेज है बॉलिंग में। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है, क्लास सबसे अच्छी एडन मार्करम की ही है। वीसी में हर्षल पटेल सिर्फ उस केस में जब इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ उस केस में, वरना इसको मत बनाना। दीपक चहर वीसी और आप क्या करना फिर, बवूमा और डीकॉक, और टॉप 3 में 1 डाउन पे जो भी प्लेयर आए, अगर रूजो नहीं खेल रहा है तो उन तीनों में से 2 को ड्रॉप करना, अगर आप इसे वीसी अपना बना रहे हो या कैप्टन अपना बना रहे हो। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि पावर प्ले में ही आके विकेट ले सकता है। श्रेयस अय्यर के ये मैच खेलने के पूरे क्या 100% चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छा स्कोर करता है,
लंबे छक्के मारने आते हैं इसको, और अगर लंबे छक्के मार सकता है तो सामने होगा शम्सी वर्सेस श्रेयस। ये बैटल देखने में बहुत मजा आएगा क्योंकि इसको बहुत मारा है। दिल्ली में मैच हुआ था तब भी बहुत छक्के मारे थे, उसके बाद भी जो पिछली सीरीज हुई थी उसमें भी काफी छक्के मारे थे श्रेयस अय्यर ने शम्सी को। तो ये हो जाते हैं हमारे सीवीसी जिनके ग्रैंड लीग में आपको जिताने के काफी ज्यादा चांसेस है, हाई परसेंटेज। अब मेरी स्मॉल लीग टीम को देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका की ये टीम है, इंडिया की ये लाइनअप रहने वाला है जिसमें विराट कोहली, केएल राहुल नहीं खेलने वाले। क्लियर हो गई ये चीज। यहां पे पंत आ सकता है और यहां पे अय्यर आ सकता है। अब आप इस चीज का ध्यान रखना, पंत को हमें कौन से केस में लेना है बहुत जरूरी है, वीडियो में मैं बता रहा हूं, सुन लेना। 3 मैंने बैट्समैन ले लिए, सूर्या, रोहित, श्रेयस, क्विंटन डीकॉक मेरा कप्तान रहने वाला है, एडन मार्करम, अक्षर पटेल, ड्वेन प्रिटोरियस अगर खेलता है तो मैं अपनी टीम में रखूंगा, मोंटी बाजी, रबाड़ा, हर्षल चहल। अब इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो आप इन दो में से किसी एक को छोड़ के चले जाना पंत के लिए, और अगर सेकंड बैटिंग करी और हमें क्लियर हो जाता है कि पंत ओपन करने वाला है तो भी पंत को लेना है आपको। ये चीज ध्यान रखना, पंत को हमें दोनों केसेस में अपनी टीम में रख लेना है। स्मॉल लीग टीम है ये चीज भी ध्यान रखना, मैं मेंशन कर देता हूं, ये है हमारी स्मॉल लीग टीम। हो गया क्लियर। सी वीसी, अब मैं आपको बताऊं, डीकॉक को मैं अपना सी तो बना रहा हूं क्योंकि ये फॉर्म में है, लेकिन सी में रोहित शर्मा को करके वीसी डीकॉक के लिए चला जाऊंगा इस वाले मैच में। और प्रिटोरियस का अगर ये 1 डाउन क्लियर कर देते तो मेरा कैप्टन प्रिटोरियस, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा, डीकॉक को मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। ये हो जाती है मेरी कंप्लीट टीम। अच्छे से सुन लिया हो तो चलो अब हमारे तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल कुछ इस तरीके से रहने वाला है, 2 बहुत आसान सवाल थे यार। कैच कितनी होगी, मिलर का विकेट कौन लेगा, 4 बॉलर के ऑप्शन है, आपको पता है मिडल ओवर में चहल, अश्विन, अक्षर पटेल डालते हैं, आपके पास ये 3 ऑप्शन है। तो अब हम आ जाते हैं तीसरे सवाल के लिए। ये थोड़ा टफ है भाई, 5000 रुपए का आपको पेटीएम कैश चाहिए तो थोड़ा और एक आधी चीज तो आपके लिए टफ बनानी पड़ेगी। रोहित के पॉइंट्स कितने होंगे बल्लेबाजी ऐप पर, लेकिन टफ के साथ मैं आपके लिए आसान बना दूं इसे। आप इसमें 2 आंसर लिख सकते हो। मैं मान के चल रहा हूं 105 और 43, ये है मेरे आंसर। अब मैंने अपने तीनों आंसर आपको बता दिए, आप अपना दिमाग लगाएं। तीनों सही होने पर फिर से सुनो, तीनों जवाब सही होने पर स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पे टैग कर दो, ले जाओ 5000 रुपए का पेटीएम कैश। बहुत मेगा तगड़ा वाला गिव अवे है, लो इन्वेस्टर के लिए वरदान है। 5000 ले जाओगे, लगातार इन्वेस्ट करके वर्ल्ड कप में और एशिया कप में तो देख ही रहे हो क्या चल रहा है। इस 5000 को 50,000 और लाख भी बना सकते हो आप। तो कमेंट्स करना अभी शुरू कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इसमें इन्वेस्ट करें और कमाएं।